एक मिनट। आप सबको किसने बताया? धनजी भाई ने बताया। ये है धनजी भाई, इन्हीं के पास तुम्हारा घर गिरवी पड़ा है, इनसे तुमने 35 लाख रुपए लिए हैं। ओ अच्छा। नाइस टू मीट यू धनजी भाई। लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं आपका ब्याज और मुद्दल एक हफ्ते में आपके ऑफिस पहुंचा दूंगा। देखो पोपटलाल, मैं तुम्हारे घर का कब्जा लेने आया हूँ। क्या? जब तक तुम मेरे सारे पैसे ब्याज के साथ नहीं लौटाओगे, तब तक तुम्हारा घर मेरे कब्जे में रहेगा, समझे? अरे ऐਵੇਂ किਵੇਂ? ओ भाई, क्या बोल रहे हो? दिमाग ठिकाने पे है? मैंने घर गिरवी रखा है, कब्जे में नहीं दिया है। मेरे पास तुम्हारे साइन किए हुए पेपर्स है पोपटलाल, पावर ऑफ अटर्नी, समझते हो ना? हा? इसमें साफ साफ लिखा है कि जब तक तुम मेरे 35 लाख रुपए नहीं चुकाओगे, तब तक तुम्हारा घर मेरे कब्जे में रहेगा। और ये पीछे पोजीशन लेटर भी है, देखो। ये सब कहाँ बनवा लिया आपने? ये कहाँ से बनवा लिया मतलब क्या? ये सिग्नेचर तुम्हारे है ना? साइन तो मेरी जैसी ही लग रही है। ओ भाई, लग रही है मतलब क्या? ये तुम्हारे ही है। नहीं, ये मेरे साइन नहीं है। पोपटलाल, तुम क्या ये सब मजाक समझ रहे हो? मजाक तो तुम कर रहे हो। घर गिरवी रखा है, कब्जे में नहीं दिया है। घर गिरवी रखने का मतलब समझते हो? अच्छी तरह से समझता हूँ पोपटलाल, क्योंकि यही मेरा रोज का कामकाज है, समझे? हाँ पोपटलाल, जब मैंने तुम्हें फोन किया था तब तुमने भी यही कहा था ना कि मैं अपनी मर्जी से घर गिरवी रख रहा हूँ। हाँ भिड़े, मैं उस बात से कहाँ इनकार कर रहा हूँ, पर मैंने घर गिरवी रखा है, कब्जे में नहीं दिया है। जब 2-5 लाख की बात होती ना, तब हम घर गिरवे रखते हैं, लेकिन रकम बड़ी हो तो हम घर का कब्जा लेते हैं। पोपटलाल, तुमने साइन करने से पहले इन सब कागजात को पढ़ा था ध्यान से? नहीं, राजा ने पढ़े थे, फिर मैं क्यों पढ़ूं? मैं था सब। मतलब तुमने बिना पढ़े ही साइन कर दिया? ये सब क्या गड़बड़ है पोपटलाल? सुबह तो तुमने हमारे सामने विश्वजीत जी की वसीयत पे साइन की थी, अब ये पावर ऑफ अटर्नी कहाँ से आ गई? वो घर जाकर राजा ने कहा कि बाकी के पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा है, तो मैंने कहा कि घर गिरवी रख के पैसे ले लेते हैं। और तुमने बिना देखे बिना पढ़े साइन कर दिए। एक मिनट धनजी भाई, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। देखो, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। जब भी हम घर का कब्जा लेने जाते हैं ना, तभी लोग ऐसा ही कहते हैं। वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जरूर तुमने कोई गड़बड़ की है इन पेपर्स में। पोपटलाल, गड़बड़ मैंने नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार ने की है, वो राजा ने। एक तो बिना पढ़े पेपर्स पे साइन करते हो, ऊपर से दूसरों पे इल्जाम लगाते हो। खबरदार, मेरे साले के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ। बस, बहुत बोल लिया पोपटलाल। अब सीधी तरह घर की चाबी दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर का ताला तोड़कर घर का कब्जा ले लूंगा, समझे? एक मिनट, मुझे पहले पापा से बात करने दो, बाद में देखते हैं कि क्या करना है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो फिर घर का कब्जा दे दो। मुझे आप मेरी गाल सुनो, आपको घर का कब्जा चाहिए या फिर पैसे चाहिए ना? हाँ। तो बब्बू एक काम कर, वो अपने पास जो बैग पड़ा है, इसमें 1 करोड़ रुपए है, उसमें से पैसे निकाल के इनको वापस कर। 1 करोड़? हाँ, ते बराबर छे। इस बैग में पूरे 1 करोड़ रुपए हैं। मेरे ससुराल वालों के खिलाफ कुछ मत बोलना। मैं अभी पापा को फोन करता हूँ, सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। लगा फोन। फोन स्पीकर पे है, जरा सुनना। सुनो जी। आया पोपटलाल का फोन आया। हेलो पोपटलाल। हेलो पापा। पापा नहीं, विश्वजीत नायक, और तुम्हारे लिए खलनायक। वैसे पोपटलाल, अब तक तुमने फोन स्पीकर पे तो रख ही दिया होगा, क्योंकि तुम गोकुल धाम वाले सामूहिक वार्तालाप करने के आदी जो हो।
भाई। हेलो गोकुलधाम वालों, आप सबको और दूल्हे राजा पोपटलाल को मुबारक हो। इसलिए अरे पोपटलाल, तुम हमारे 50वें गोल्डन जुबली शिकार जो बने हो। शिकार? और तुमसे हमें मिले हैं पूरे 60 लाख। वैसे पोपटलाल, तुम्हारे जैसा भोला और सीधा शिकार आज तक नहीं देखा। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, पर अफसोस ये है कि अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। क्या बोल रहे हैं? पापा आप ये क्या बोल रहे हैं? अबे चुप, मैं कोई तरह पापा वापा नहीं हूँ। काका ये क्या कह रहे हैं आप? काका ने मामा मनोला। और सुनो पोपटलाल, एक मुफ्त की सलाह दूं। आज तक किसी भी स्टेट की पुलिस और हमारे बनाए हुए बकरे कोई भी हमें ढूंढ नहीं पाया। बकरा? पोपटचा बकरा केलाय यांनी। इसलिए तुम भी हमें ढूंढने की बेकार कोशिश मत करना, बेकार में और खर्चा हो जाएगा। आप सबको विश्वजीत नायक का सलाम। ओए विश्वजीत, तू मेरे हाथ तक चढ़ गया ना, तो मैं तेरा छड्डा नहीं, मार मार के तेरा कचूमर चटनी बना दूंगा, ऐसी तैसी कर दूंगा। अरे पकड़ोगे तो छोड़ोगे ना सोडी। गोकुलधाम वालों, गुड बाय। आप ये क्या बोल रहे हैं? सपना, सपना। मुझे दो। हेलो पोपटलाल जी। हाँ मैं आपके लिए एक सपना ही हूँ, एक बुरा सपना। अभी तक नींद नहीं खुली। सपना प्लीज मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। अच्छा चलो मजाक नहीं करती, आपके लिए दुआ कर रही हूँ कि आपको एक बहुत अच्छी सी लड़की मिले शादी करने के लिए। अरे जीजू, ओ सॉरी टेम्पररी जीजू। टेम्पररी चीजें? बातें बहुत हो गई, अभी आपको पैसों की बहुत जरूरत है, क्यों बैलेंस वेस्ट कर रहे हो? सपना, मेरे भरोसे का, मेरे विश्वास का ये बदला दे रही हो तुम? पोपटलाल जी एक बात बोलूं, कभी भी किसी पे भी बिना सोचे समझे विश्वास मत कीजिएगा। आपके इसी विश्वास ने आपको डुबा दिया। सपना, सपना। चीटिंग। नालायकस निकला। छोड़ी, वो जरा बैग खोलना। हाँ पिड़ो। एक ही है। घास फूस? अरे बाप रे, ये तो कुछ भी नहीं है इसमें। ये क्या हो गया? अरे ऐसा किया? पोपटलाल, तुम ये घास फूस मुझे देने वाले थे? ये है तुम्हारे 1 करोड़ रुपए? बहुत हो गया, लाओ अब सीधी तरह से मुझे तुम्हारे घर की चाबी दे दो, लाओ। एक मिनट, मैं जरा सपना को फोन करता हूँ। हाँ सपना को फोन लगा। डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अरे कैसे लगेगा फोन पोपटलाल? उन्होंने अपना आखिरी दाव खेल दिया, तो अब क्या फोन चालू रखेंगे? स्विच ऑफ कर दिया होगा। सही बात है। हाँ, उन्होंने टप्पू सेना के फेवरेट अंकल के पैसे लिए। टप्पू सेना उन्हें छोड़ेगी नहीं। छोड़ेंगे नहीं। अरे बच्चों, कहाँ से पकड़ोगे उन्हें? वो तो अभी तक शहर से दूर चले गए होंगे। मतलब पोपट भाई की मेहनत की कमाई वो बदमाश लोग लूट कर चले गए हैं। दया भाभी मेहनत की कमाई की क्या बात कर रहे हैं? पोपट भाई का घर भी गया। मैं ये बदमाश लोगों को श्राप देती हूँ, वो जो भी गाड़ी में जाए वो गाड़ी के टायर का पंचर हो जाए, वो भी 4-4 टायर का पंचर हो जाए, और हमेशा हमेशा के लिए। और वो सपना कैसा नाटक कर रही थी, कैसे संस्कारी बनी बैठी थी, जैसे दुनिया भर के गुण उसमें भरे हुए हैं। लुच्ची, एकदम लुच्ची। और जो बाप बना था वो क्या कम था?
ऐसे नाटक कर रहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाला वो अकेला बचा है। हम लोग एक काम करते हैं, उनके बंगले पर चलते हैं। अय्यर, वो क्या वहां पे बैठे होंगे हमारा स्वागत करने के लिए? अरे अब तक तो उन्होंने अपना 51वां शिकार भी ढूंढ लिया होगा। हाँ ये भी है बराबर। लेकिन भिड़े भाई, पोपट भाई को सोने की चेन और शगुन में बड़ी कार दी है। अभी तक समझ में नहीं आया? ये सब नकली था, झूठ। 60 लाख रुपए लूटने के लिए उनका छोटा सा इन्वेस्टमेंट था ये। गाड़ी नकली, चेन नकली, बलदेव चाचा की कहानी नकली, और मैं तो कहता हूं उन लोगों के नाम भी नकली थे। शिकारी जब पंछी को फंसाने के लिए कैसे दाना डालता है पहले, वैसे दाना डाला चेन का, गाड़ी का, इस सब का, और हम सबको फंसा लिया उसमें। सपना को सामने रख के पोपटलाल को फंसा लिया। बेचारे पोपटलाल भाई। इतनी बड़ी प्लानिंग। एक मिनट में पुलिस को फोन लगाता हूँ और पहले उनको इन्फॉर्म करते हैं। चलिए लगा। हेलो, पाउडर गली पुलिस स्टेशन। जी, मैं गोकुल धाम से डॉक्टर हंसराज हाथी बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है, तो आप कंप्लेन लिख लीजिए। देखिए, हम ऐसे कंप्लेन नहीं लिख सकते। आपको कंप्लेन लिखानी है तो पुलिस स्टेशन आना होगा। देखिए सर, तब तक बहुत देर हो जाएगी और वो फ्रॉड लोग शहर छोड़ के कहीं दूर चले जाएंगे। हाँ। देखिए, हम फोन पे ऐसे कंप्लेन नहीं लिख सकते। सॉरी। अरे क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले, क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि फोन पे नहीं लिख सकते कंप्लेन। यार पोपट भाई चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। नहीं अब्दुल, अब्दुल कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो गलती मेरी है, और हम क्या प्रूफ लेकर जाएंगे? क्या प्रूफ है हमारे पास? हमें तो उनका असली हुलिया भी नहीं पता। हम क्या फरियाद लेकर जाएंगे कि मैंने किसी पर ज्यादा विश्वास कर लिया? नहीं, बहुत बड़ा बेवकूफ बन गया मैं आज। मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी। आप सबने तो समझाया था मुझे कि पोपटलाल, पैसे देने के पहले सोच लो, थोड़ा वक्त मांग लो। लेकिन मेरी आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी थी। दिल ने कहा भरोसा कर ले। क्या पता था कि भरोसे का यही बदला मिलता है। पोपटलाल, मुझे तुम्हारे फ्लैट की चाबी चाहिए, बस। धनजी भाई, आप प्लीज इस वक्त वापस जाइए। जैसे ये मैटर क्लियर होता है मैं आपको फोन करता हूँ। हाँ प्लीज। प्लीज। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो। रुकिए धनजी भाई, आप यहीं रुकिए। ये लीजिए घर की चाबी। पोपो, अरे पोपटलाल, पोपटलाल, ऐसा कुछ सॉल्व हो जाएगा भाई, रुको। अरे पोपो की कर रहे हो तुम? अरे पोपो, भिड़े, ये मेरा पिछले और इस महीने का मेंटेनेंस है। पोपटलाल, तुम पागल हो गए हो? हाँ, तुम अभी कहाँ हिसाब किताब लेके बैठ गए और तुम कहाँ भाग जाने वाले हो? ठीक है, मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा। अरे पोपो, पोपट भाई, आप क्या कर रहे हैं? आप होश संभालिए जरा। सोडी भाई, तू जरा मुझे स्टेशन छोड़ दे, मैं आज ही अगली गाड़ी से भोपाल जा रहा हूँ। अरे नहीं, अरे क्या बात करो पोपटलाल? क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोल रहे हैं? पोपू, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा यार। वो फ्रॉड लोग मिले या ना मिले, तेरा दोस्त रोशन सिंह तोड़ी है ना, तू मेरे घर पे रहेगा। हाँ पोपट भाई। मैं तेरे को कहीं नहीं जाने दूंगा दोस्त, कहीं नहीं जाने दूंगा। नहीं तो आप हमारे घर पर भी रह सकते हैं पोपट भाई। नहीं दया भाभी, अब मुझे इस शहर में रहना ही नहीं है। यहां से मन भर गया। बात कर रहे हो भाई? अब मुझे प्लीज जाने दीजिए। और अब हाँ, वो जेठालाल को याद कहना। पोपट भाई देखिए, कुछ बदमाश लोगों की वजह से आप निराश मत होइए। हाँ, हर दिन एक जैसे नहीं होते। आज दुख के बादल है तो कल सुख की बरसात होगी। अब प्लीज अफसोस मत कीजिए। दया भाभी, मैं अफसोस नहीं कर रहा। मैं क्यों अफसोस करूं? मैंने तो भरोसा किया था।
भरोसे का क्या फल देना, ये तो ये सुदर्शन चक्र वाला सोचेगा। क्यों? बहुत मजा आ रहा है ना? क्या मैंने आज तक किसी का बुरा किया है? अरे बुरा करना तो दूर, किसी के बारे में बुरा सोचा भी नहीं है। तूने आज तक मेरी शादी नहीं करवाई, फिर भी मैंने फरियाद की। लेकिन आज आज तूने ये क्या किया? मेरी बस इतनी ही गलती थी ना कि मैंने किसी पर भरोसा किया। तू ही बता, क्या एक इंसान दूसरे इंसान पर विश्वास करना छोड़ दे? क्या तुझ पर विश्वास करना छोड़ दे? कोई किसी का विश्वास नहीं करेगा तो ये दुनिया कैसे चलेगी? छोड़, तुझे समझाने का कोई फायदा नहीं। नहीं अंकल, टप्पू सेना आपको नहीं जाने देगी। हाँ, पोपट भाई आप कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। पोपटलाल तुम घर की फिक्र मत करो, पूरा गोकुल धाम तुम्हारा घर है। हाँ पोपटलाल, और हम सब लोग दोस्त नहीं है भाई, हमारा तो भाई जैसा संबंध है। तुम किसी के भी घर में रह सकते हो। बस आप सबको मेरी कसम, मुझे कोई नहीं रोकेगा। मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं इस वक्त पोपटलाल। ऐसा ही कुछ गा रहे होंगे कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। क्योंकि इस वक्त इस दुनिया के सबसे दुखी आदमी पोपटलाल। कहाँ तो इंतजार हो रहा था कि मिसेस पोपटलाल गोकुलधाम में आएगी, और कहाँ मिस्टर पोपटलाल गोकुलधाम से जा रहे। कैसा लगेगा गोकुलधाम पोपटलाल के बिना? क्या ये उनकी आखिरी विदाई होगी या फिर ये विदाई कैंसिल होने वाली है? अब ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि कल कुछ, अगर मैंने बता दिया तो फिर मजा क्या रह जाएगा, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कल कुछ ऐसा होने वाला है कि जो आपने सोचा नहीं होगा। लेकिन देखेंगे, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.